तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्सेज के एमसीक्यूज, जो कि यहाँ पे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। सनलाइट इज विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो किस टाइप का यहाँ पे संसाधन है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। एग्जॉस्टेबल, इन एग्जॉस्टेबल, या बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यहाँ पे क्या होते हैं, जिनको यूज करने पे खत्म हो सकता है, और इन एग्जॉस्टेबल यहाँ पे क्या होते हैं, जिनको यूज करने पे खत्म नहीं होगा। तो सनलाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसको यूज करने पे खत्म नहीं होता। तो इसका हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, इन एग्जॉस्टेबल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। दिस टर्म सिग्निफाइज। तो यहाँ पे जो आगे लाइन लिखी हुई है, किस संबंध में लिखी हुई है, वो हमें यहाँ पे बताना है। बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन, इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें अपने रिसोर्स को बैलेंस करना है, उसको बचाना है अपनी फ्यूचर जनरेशन को। तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, या डिवैल्यूएशन। तो इसका जो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम यहाँ पे इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं, डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ में कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने रिसोर्स को बैलेंस कर पाए, उसको बचा पाए, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो यहाँ पे गठन हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे 1987 में हुआ था। तो होप आपको सेकंड वाले का आंसर पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सा बी पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, जो उसका यहाँ पे डिवीजन हुआ है या विभाजन हुआ है, वो यहाँ पे किस बेस पे हुआ है वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑरिजिन के बेस पे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेस पे, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे सारे के सारे। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ऑरिजिन के बेस पे। तो ऑरिजिन के बेस पे जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है वो हमारा हुआ एबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज का अगर यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आएगा हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज और लोकलाइज रिसोर्सेज। तो इसका हमारे यहाँ पे क्या होगा, तीनों ही आंसर यहाँ पे सही है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इट सिग्निफाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट इज डेवलपिंग द क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल स्टेट। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। और डेवलपिंग में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल स्टेट, या उनकी कंडीशन होती है या उनकी जो इफिशियंसी होती है उनको यहाँ पे क्या करना, इंप्रूव करना, डेवलप करना। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा होगा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि वो अपनी क्वालिटी को कैसे सुधारें, अपनी इफिशियंसी कैसे बढ़ाएं, और वो अपने आप को यहाँ पे कैसे इम्प्रूव करें। तो इसलिए हमारा यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। दीज रिसोर्सेज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूट मिनरल्स, रॉक्स, सॉइल एक्सेट्रा। तो ये रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक है, और इनके जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट है, जो यहाँ पे घटक है, वो यहाँ पे कौन से हमारे मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं। तो ये कौन से में आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज में आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, या हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। तो ध्यान से देखना इसका आंसर। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एबायोटिक रिसोर्सेज। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे बायोटिक रिसोर्सेज होता है उसमें लिविंग थिंग्स होते हैं, और जो हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट दे रखे हैं वो हमारे यहाँ पे क्या, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, सॉइल है, जो कि ये हमारे किस में आएंगे, एबायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। और एबायोटिक्स यहाँ पे क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिसोर्सेज होते हैं। तो मैन मेड भी नहीं आएगा और यहाँ पे नेचुरल भी नहीं आएगा। तो इसका हमारा सही जवाब कौन सा होगा, एबायोटिक रिसोर्सेज। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को ध्यान से रखना, उनको यहाँ पे टाइम देना कि वो अपने आप को फिर से ग्रो कर पाए। तो उनको यहाँ पे क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। रिसोर्स
बैलेंसिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स डिप्लीशन या डीवैल्यूएशन। तो रिसोर्स बैलेंसिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करें और एक चीज़ को कम यूज़ करें तो उससे वो बैलेंस होता है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमारे लिए बराबर ही हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे गलत होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया रिसोर्स कंजर्वेशन। तो हम यहाँ पे रिसोर्स को कंजर्व करके उनको यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, वो अपने आप को ग्रो कर पाएँ। क्योंकि जितना हम रिसोर्सेज को कम यूज़ करेंगे और वो अपने आप को डेवलप करने में उतने ही सक्षम हो पाएंगे। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पे सी ऑप्शन क्या दे रखा था, रिसोर्स डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स का खत्म होना। तो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तो वो अपने आप को कैसे टाइम दे पाएंगे, रिन्यू करने में। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया डी वैल्यूएशन। तो अगर हम रिसोर्सेज की जो कीमत है वो हम यहाँ पे घटा दें तो वो और ज़्यादा यूज़ होगा, ना कि कम, और उस वजह से वो और जल्दी खत्म हो जाएगा, वो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएगा। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आर। तो यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्सेज है जो यहाँ पे बेसिस ऑफ ओरिजिन से बना है, वो हमें यहाँ पे बताना है। एक्चुअल एंड पोटेंशियल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, उबिक्विशियस एंड लोकलाइज, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो इसका जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक, जो कि किससे बना है, बेसिस ऑफ ओरिजिन से बना है। और एबायोटिक रिसोर्सेज यहाँ पे कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट हो गए, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए, जैसे कि हमारा बायोस्फीयर हो गया या फॉरेस्ट और प्लांट्स हो गए। ये हमारे कौन से हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, रिसोर्सेज ड्रोन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। तो रिसोर्स हम डायरेक्ट नेचर से लें और उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करें, ज़्यादा इंप्रूवमेंट ना करें, वैसे कहीं वैसा हम यूज़ कर लें, तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, बी कल्चरल रिसोर्सेज, सी नेचुरल रिसोर्सेज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया नहीं, नेचर से हमने डायरेक्ट ले लिया, तो ऑब्वियसली हमारा इसमें कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा, नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें तो ज़्यादा सोचने की बात थी ही नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नॉट नोन आर कॉल्ड। तो वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे नहीं पता, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज होगा, जिसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे नहीं पता, बट आने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसको यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लद्दाख में यूरेनियम फाउंड हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे, यूरेनियम। लद्दाख में हमें यहाँ पे क्या मिला, यूरेनियम मिला, और ये काफ़ी एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बट अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास इसलिए काफ़ी कम है जो इसको यहाँ पे हम इसका यूज़ कर पाएँ, बट आने वाले समय में इसको यूज़ कर पाएंगे। और इसके क्वांटिटीज़ के बारे में भी नहीं पता, इसलिए यहाँ पे बोला गया है द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज़ आर नॉट नोन। तो इसकी क्वांटिटीज़ यहाँ पे पता ही नहीं है, तो वो रिसोर्सेज यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जिसकी क्वांटिटी नहीं पता होती। एग्जाम्पल के तौर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज आर। तो यहाँ पे वैल्यू मतलब क्या होता है, किसी की कीमत की बात हो रही है, क्या मतलब उसमें रिसोर्सेज की कुछ वैल्यू है और उसको वहाँ पे किससे एसोसिएट किया गया, वही हमें यहाँ पे बताना है। इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, लीगल वैल्यू या एथिकल वैल्यू। तो ऑब्वियसली वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू होगा, जिसको हम यहाँ पे ट्रेड कर सकें, जिसके यहाँ पे हम कुछ मूल्य लगा सकें, वही हमारे यहाँ पे कौन सी रिसोर्सेज होती है, वैल्यू एसोसिएटेड रिसोर्सेज होते हैं, जो कि इकोनॉमिक वैल्यू में आते हैं। और जो लीगल वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे एयर, वाटर एंड लैंड हो गए, और एस्थेटिक वैल्यू में हमारे आ गए सी, लैंडस्केप्स एंड वाटरफॉल, जो यहाँ पे दिखने में काफ़ी सुंदर लगे। बट इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक वैल्यू होगा, जो कि यहाँ पे ट्रेड में यूज़ होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया ऑफ इन्वेंशन इज कॉल्ड। तो आपके पास यहाँ पे एक आइडिया है, आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट को आप इन्वेंट करते हैं। इन्वेंट करने के बाद वो प्रोडक्ट आपने ही बनाया, उसका राइट आपके पास कैसे होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसको यहाँ पे इन्वेंशन बोला गया है, टेक्नोलॉजी बोली गई है, पेटेंट बोला गया है या स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज बोला गया है। तो उसको यहाँ पे क्या बोला गया, पेटेंट। तो आपको एक यहाँ पे पेटेंट फाइल करनी पड़ेगी कि मेरे पास एक आइडिया है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ
कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, धूप में बारिश कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल क्लाउड को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास ये आइडिया आया और आपने इसका सही में इन्वेंशन कर दिया। तो आपने इन्वेंशन किया, ये कैसे पता चलेगा, इसका आपने पेटेंट फाइल कर रखा था। और अगर आपने यहाँ पे पेटेंट फाइल नहीं किया और किसी और ने आपका आइडिया चुरा के और उसने यहाँ पे पेटेंट फाइल कर दिया और बोल दिया कि मैंने ही इसका इन्वेंशन किया, तो आपका यूसेज राइट वहाँ से हट जाएगा और वो राइट उस दूसरे वाले को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे पेटेंट फाइल करना जरूरी होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्सटेंस को रिसोर्स बनाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। यूटिलिटी, वैल्यू, यूजेबिलिटी, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, यूटिलिटी होगा और यूजेबिलिटी होगा। कि अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे किसी मटेरियल को तो वो रिसोर्स ही नहीं होगा। तो यहाँ पे यूटिलिटी भी जरूरी है और यूजेबिलिटी भी जरूरी है। तो हम उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स कहलाया जाएगा। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए एंड सी। तो ए एंड सी किस में दे रखा है, हमें डी पार्ट में दे रखा है, तो बोथ ए एंड सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश रिसोर्सेज इज अ नॉन लिविंग रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा रिसोर्सेज नॉन लिविंग है वो हमें यहाँ पे बताना है। ए बायोटिक, बायोटिक, ह्यूमन, नेचुरल। तो इसमें जो हमारा यहाँ पे नॉन लिविंग रिसोर्सेज है वो है हमारा यहाँ पे ए बायोटिक रिसोर्सेज। ए बायोटिक रिसोर्सेज में हमारा वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट आते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, ये नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं। बायोटिक्स में हमारे यहाँ पे जंगल आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, बायोस्फीयर आता है। ह्यूमन तो लिविंग थिंग्स हैं। नेचुरल में भी हमारा यहाँ पे प्लांट सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि यहाँ पे लिविंग रिसोर्सेज हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे ए बायोटिक है वही यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज है। तो इसका हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। कोल इज द एग्जाम्पल ऑफ विच रिसोर्सेज, यूबिक्विटस, लोकलाइज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो यूबिक्विटस होता है वो यहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज होता है जो सारी जगह पे पाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे एयर हो गई, लाइट हो गई और वाटर हो गया। लोकलाइज रिसोर्सेज यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सर्टेन प्लेस पे ही पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे धातु हो गए और यहाँ पे जियोथर्मल पावर हो गया जो जमीन के अंदर से एनर्जी निकाली जाती है। सी ऑप्शन बोला गया यहाँ पे बोथ ए एंड बी। डी बोला गया यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, लोकलाइज होगा, जो कि यहाँ पे कुछ ही सर्टेन प्लेसेस पे निकाली जा सकती है। क्योंकि जो यहाँ पे यूबिक्विटस है वो यहाँ पे क्या सारी जगह पाए जाते हैं, बट कोल यहाँ पे सारी जगह नहीं पाए जा सकते। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्सेज। इनमें से हमारा कौन सा बायोटिक रिसोर्सेज है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो एक्चुअली में बायोटिक रिसोर्सेज होते क्या हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जंगल हो गए, जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, प्लांट्स होगा, सॉइल्स होगा, रोड्स होगा या कोल होगा। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा यहाँ पे प्लांट्स। तो होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी नया एमसीक्यू या कोई भी चैप्टर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।